नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्बिट। बट डायग्राम ऑर्बिट का कहाँ लगाया था मैंने? सॉरी, मुझको माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग सिंपल आगे खो गया था। नट कट है बोला। सॉरी सॉरी भाई, ये 2 बज रहे हैं रात के, नशे में हूँ मैं, माफ कीजिएगा मेरे को। सो ऑर्बिट स्टार्ट करते हैं। ये पिरामिडल बोनी कैविटी होती है। पिरामिडल क्यों होती है? सो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये जो हमारे पास है ना, एक सेकेंड ये। हम्म, हाँ, ये जो हमारे पास इसका फ्रंट में हमको दिख रहा है पार्ट, ये पूरा काइंड ऑफ ये हमारा फ्लोर है पिरामिड का। एंड जो डेप्थ जाएगा बीच में, लाइक गहराई जाएगी ऑप्टिक किनार की तरफ जो जाएगा वो एपेक्स होगा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर हम ऊपर से देखें, सोचो कि हम नॉर्मल वर्टिकलिस की व्यू से मतलब उस तरफ से देख रहे हैं, वहां पे हमारी आईज लगी हुई है। एंड ये हमारा फ्रंट का फेस है, फेस का फ्रंट है। तो ये हमारा ऑर्बिट का ओपनिंग है। देन समथिंग लाइक दिस पिरामिडल शेप, ठीक है? ठीक है। So pyramidal bony cavity है provide socket for rotatory movement of eyeball and protect the eyeball. Four sided pyramid होता है। Apex at the posterior end of orbit medially to the superior orbital fissure. जो superior orbital fissure है उसके medially आता है ये। लाइक ये अपना superior orbital fissure है ना, इसके medially लाइक इस डायरेक्शन में इसका apex आएगा, इधर की डायरेक्शन में। Base has four walls, roof, floor, लेटरल एंड मीडियल। बेस की 4 वॉल्स हैं। बेस पहले आते हैं रूफ पे। ये स्लाइटली कॉनकेव होती है, formed by orbital plate of frontal bone. Posteriorly has the lesser wing of sphenoid, separates orbit from anterior cranial fossa. So इसको हम 3D में देखेंगे तो समझ में आएगा। So ये हमारे पास आ रहा है ना, अभी हमारे पास व्यू आ रहा है। वेट, हाँ दिख रहा है तुम लोगों को। ये हमारे पास फ्रंटल बोन, एंड ये पीछे हमारे पास स्फेनोइड आ गया। स्फेनोइड का इसमें कौन सा था? ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड। नो नो नो, लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड। लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड। सो फ्रंटल बोन एंड लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड जो है वो हमारा रूफ बना रहे। पोस्टीरियरली आएगा लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड एंड एंटीरियर अपना फ्रंटल आ गया। एंड ये कॉनकेव उसमें है, लाइक कॉनकेव है। और ये सेपरेट करता है ऑर्बिट को एंटीरियर क्रेनियल फोसा से। ये कैसे सेपरेट कर रहा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा से, हम देखते हैं। अगर हम ये पैराइटल बोन है उसको हाइड कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो क्रेनियल फोसा है इसमें फ्रंटल बोन नहीं आ गई। ये फ्रंटल बोन हाईलाइट हो रही है हमारी एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। सो इसके जो दोनों साइड्स पे, पैरिफॉर्म अपर्चर के दोनों साइड्स पे जो ये प्लेट टाइप है बेस में, ये ये रूफ का पार्ट है फिर उसका ऑर्बिट का। सो अगर ये नहीं होगा तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से ऑर्बिट कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये इसको वहां से अलग करने का काम करता है, उससे डिवाइड कर रहा है। अब आते हैं लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल जो होती है हमारी थिक होती है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है सारी वॉल में। ये जो होती है लेटरल वॉल, ये पोस्टीरियरली हमारा, ये पोस्टीरियरली एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड and anteriorly orbital surface of frontal process of zygomatic bone. Greater wing of sphenoid separate, okay separation बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ बोन देखते हैं। सो ये जो हमारी लेटरल बोन आ गई, वो लेटरल सरफेस आ गई, इसमें हमारा स्फेनोइड आ गया इधर, एंड ये zygomatic बोन आ गया। तो स्फेनोइड का क्या पढ़ा था हमने? एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड। सो ये एंटीरियर सरफेस है ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड का यहाँ पे।
एंड ये ज़ाइगोमैटिक का फ्रंटल प्रोसेस होगा। अभी जो हमारी वो है स्फेनोइड बोन है, ये ऑर्बिट को मिडिल क्रेनियल फोसा से सेपरेट कर रही है, एंड जो हमारी ज़ाइगोमैटिक बोन है वो सेपरेट करती है फ्रॉम टेम्पोरल फोसा। ये रहा टेम्पोरल फोसा इधर, तो ये नहीं होगी अगर ज़ाइगोमैटिक, तो टेम्पोरल फोसा से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारा आता है फ्लोर। फ्लोर पे वी हैव ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला मेनली। फ्लोर पे ये रहा हमारा हाईलाइट हो गया ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला। लोअर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल सरफेस ऑफ zygomatic bone anteriorly, लोअर पार्ट ऑफ ऑर्बिटल सरफेस ऑफ zygomatic bone। देखो फ्लोर पे अगर हम zygo यहाँ पे देखें तो हमें थोड़ा सा zygomatic का पार्ट दिख रहा है ना। यहाँ पे ये जो दो पतली पतली दोनों तरफ मैक्सिला के दोनों तरफ हल्की हल्की दो प्रोसेसेस थी आ रही है, तो ये ऑर्बिटल प्रोसेस हो गया मैक्सिला का एंटीरियरली। एंड ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पेलेटाइन बोन एट द पोस्टीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें वो जो है ना ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पेलेटाइन बोन, इसके पोस्टीरियर में आती है पेलेटाइन बोन। इसको अगर हम मैक्सिला को पहले हाइड कर दूं अगर, तो ये आ रही है पेलेटाइन, देखिए ये हमारी पेलेटाइन आ रही है, और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एंगल पे ऑर्बिट के। अगर मैं मैक्सिला को वापस ले आऊं तो हमको ये यहाँ दिखेगी, ये अ, ये यहाँ दिखेगी हमको पेलेटाइन, अगर मैं मैक्सिला को वापस ले आऊं तो। ठीक है, ये सेपरेट्स द ऑर्बिट फ्रॉम मैक्सिलरी साइनस। अब आती है मीडियल बोन हमारी, बहुत थिन होती है। फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लेक्राइमल बोन, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमोइड एंड बॉडी ऑफ स्फेनोइड। ठीक है, सो इसमें हमारी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आ गई। ये मैक्सिला है, इसका फ्रंटल प्रोसेस ऑर्बिटल फ्रंटल प्रोसेस है, ये मीडियली आ रहा है। लेक्राइमल बोन है, लेक्राइमल बोन इधर हाईलाइट हो रही है, ये आ रही है, दिख रही है, एक सेकंड चेक कर लूं, नहीं दिख रही, सॉरी, अब दिख रही है। हाँ, तो ये मैक्सिला आ रही है मीडियली, ये लेक्राइमल आ रही है मीडियली, ये हमारा एथमोइड आ रही है मीडियली, और बैटल प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। ठीक है, मैक्सिला, लेक्राइमल, एथमोइड, और ये यहाँ पे हमारे पास स्फेनोइड भी आ रही है। अगर मैं ज़ाइगोमेट्रिक हटा दूँ यहाँ से हाइड करूँ और स्फेनोइड को हाईलाइट करूँ, तो अब दिख रही होगी स्फेनोइड भी इसका लेटरल वॉल बना रही है। ठीक है, बॉडी ऑफ स्फेनोइड। ठीक है, यहाँ लेक्राइमल ग्रूव होता है, लेक्राइमल ग्रूव फॉर्म्ड बाय द मैक्सिला एंड लेक्राइमल बोन सेपरेट्स ऑर्बिट फ्रॉम नेजल कैविटी। लेक्राइमल ग्रूव दिखाते हैं प्रेजेंट कहाँ होता है। अभी इस वाले जो डायग्राम है ना, ये इसमें हमारे पास इधर की तरफ अगर देखिए ना, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे हमारा नोज वाला पार्ट है। ठीक है, सो ये हमारा लेक्राइमल ग्रूव है, एंड इसमें लेक्राइमल बोन भी आ रहा है, लेक्राइमल बोन से बन रही है, और मैक्सिला का कुछ पार्ट आ रहा है, उससे लेक्राइमल ग्रूव बन रहा है। मीडियल वॉल बाउंडेड बाय anteriorly by lacrimal crest of the frontal process of maxilla posterior। हाँ, यहाँ पे मीडियल बोन में थे ना। lacrimal groove formed by maxilla and lacrimal bone separates orbit from nasal cavity। orbital plate of ethmoid separates the orbit from ethmoid air sinus। sphenoid sinus are separated from the orbit by a thin layer of bone। features आएंगे अब। lacrimal fossa anteriorly lodges the lacrimal gland। लेक्राइमल फोसा इसमें देखेंगे यहाँ पे, ये लेक्राइमल फोसा प्रेजेंट है, इसमें लेक्राइमल ग्लैंड होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है लेक्राइमल फोसा में। एट द जंक्शन ऑफ रूफ एंड मीडियल वॉल इज ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, अब हमारा जो रूफ है और जो मीडियल वॉल का यहाँ जंक्शन है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑप्टिक कैनाल। ये ये हमको जो हाईलाइट में दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा हमारा ऑप्टिक कैनाल। trochlear fossa anteriorly provide attachment to fibrous pulley trochlea or tendons of the superior
ऑब्लिक मसल। ट्रोक्लियर फोसा डायग्राम में है, एक बार चेक करता हूँ। ट्रोक्लियर फोसा, दिस इज डॉक्टर फोसा। सो ट्रोक्लियर फोसा यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड ये मसल्स इसके लिए सुपीरियर ऑब्लिक मसल के लिए टेंडन फाइबर जो है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जंक्शन ऑफ रूफ एंड लेटरल वॉल। ठीक है, ये जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर डायग्राम में दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, ये हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हो गया यहाँ पे। Superior orbital fissure at the posterior part of junction of roof and lateral walls. Foramen for zygomatic nerve is in zygomatic bone. ठीक है, zygomatic nerve के लिए जो foramen है वो zygomatic bone ही होगा, बट ठीक है। अब Whitnell's और zygomatic tubercle is palpable elevation on zygomatic bone within the orbital margin. Whitnell's tubercle इसमें Whitnell's tubercle यहाँ पे, ये zygomatic बोन के zygomatic बोन में प्रेजेंट है, बट ऑर्बिट के अंदर की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये फोरामेन ऑफ zygomatic नर्व जो है यहाँ पे, ये भी अंदर की तरफ प्रेजेंट है ऑर्बिट के zygomatic बोन में। फोरामेन ऑफ फॉर ऑर्बिटिक फोरामेन फॉर zygomatic नर्व। ये जो है हमारा विटनेल्स ट्यूबरकल, ये प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लेटरल चेक लिगामेंट ऑफ आईबॉल। Inferior orbital fissure at the posterior part of the junction of lateral wall and the floor. So lateral wall और फ्लोर के जंक्शन पे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है inferior orbital fissure, यहाँ पे ये डायग्राम में ये रहा। Inferior orbital groove runs forward in the relation to floor, इसमें आएगा inferior orbital groove। जैसे ये है यहाँ पे हमारा inferior orbital foramen, inferior orbital फिशर। हाँ, सो इसमें ये हमारा ये जो वाला पार्ट है ना, ये हमारा इंफीरियर ऑर्बिटल ग्रूव फिशर के नीचे। स्मॉल डिप्रेशन ऑन द एंटीरियर on the anterior medial part of the floor gives rise to inferior oblique muscle. Small depression on the anterior medial, what is this anterior medial, मैं बुक में चेक कर लेता हूँ क्या होगी। Small depression on the anterior medial part of the floor. Floor. The anterior medial part. Okay, so it is anterior medial part of the floor gives origin to inferior oblique muscle. Small depression on the anterior medial part of the floor gives rise to an inferior oblique muscle. अब ये डिप्रेशन किधर है? ये तो डायग्राम में कहीं था, बुक में दिख नहीं रहा है। गूगल पे चेक कर सकते हैं। inferior oblique muscle, oblique muscle। ओके, सो ये यहाँ पे
इस जगह पे हो गया हमारा जो डिप्रेशन आ रहा है फ्लोर में, यहाँ पे हमारी इंफीरियर ऑब्लिक मसल का ओरिजिन होगा। This and a small depression on the anterior middle part of the anterior medial part of the floor gives rise to inferior oblique muscle. Anterior and posterior ethmoid foramen lies on the front frontoethmoidal suture. Anterior and posterior ethmoidal foramen lies on the frontoethmoidal suture. Yeah, anterior and posterior ethmoidal canal. ये रहे दोनों, ये एथमोइड एंड फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है ऊपर, ये एथमोइड बोन है, इसके सूचर के पास में प्रेजेंट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल फोरामेन कैनाल होती। Lacrimal groove on the medial wall bounded anteriorly by the lacrimal crest of the frontal process of maxilla, posteriorly by the crest of the frontal bone. ये इसी की लोकेशन बता रखी है। The groove leads inferiorly through nasolacrimal duct to inferior meters of the nose. So यहाँ पे हमारा लाइक ग्रूव है, नॉट यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारा जो ग्रूव है वो इंफीरियरली जाएगा थ्रू नेजोलैक्राइमल डक्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा नेजोलैक्राइमल डक्ट है एंड देन वो जाके यहाँ हमारा इंफीरियर मेटस ऑफ नोज में खुलेगा। सो ये लाइक हमारा नोज हो गया ना, वाइट से कर देता हूँ, ये हमारा नोज हो गया, वाइट तो नीचे दिखेगा मेरे को, ये नोज हो गया हमारा। सो ये हमारा यहाँ पे आके ओपन हो जाएगा नोज के इंफीरियर मेटस में। Foramina in the relation to orbit. Inferior inferior orbital fissure transmits. Inferior orbital fissure जो है उसमें से क्या क्या ट्रांसमिट हो रहा है? Zygomatic nerve, orbital branches of pterygopalatine ganglia, infraorbital nerve and vessels. Communication between the inferior ophthalmic vein and two uh, pterygoid plexus of the vein. Infraorbital groove and canal infraorbital groove and canal transmits the corresponding nerve and vessels, like जो सेम नाम की nerves and vessels उनको ट्रांसमिट करेगा। Zygomatic foramen transmits the zygomatic nerve. Anterior ethmoid foramen transmits the corresponding nerve and vessel. Anterior ethmoid foramen अपने नाम वाली nerves and vessel करेगा। Posterior ethmoid foramen only transmit vessel and the same name, nerves नहीं करेगा, सिर्फ vessel करेगा। Structures passing through the optic canal and superior orbital fissure. लाइक जो भी ऑप्टिक कैनाल से एंड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं वो भी इसके फोरामेन इसके उसमें इंक्लूड है, फोरामेनियाज में। दैट्स ऑल, इतना ही है। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पर वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्रेनियल फोसा में उसमें लाइक जो भी नर्व्स हैं कुछ उसमें आएगा। और ऑर्बिट कंप्लीट।